So today we will be solving the problem number 2 on investment accounting. पहले हम लोग इसका सम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे. Okay, so Dhanlakshmi Finance Limited submits the following details regarding one of their investment for the year 2007. Opening balance on 1st January 2007 was 1 lakh, cost 98,000. Following purchases and sales were made out of these investments during the current year. 1 जनवरी से शुरू होता है, देखिए ईयर 1 जनवरी 2007 से 31 दिसंबर 2007, ऐसा इनका साल है. साल के स्टार्टिंग में 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट्स जिसका कैपिटल वैल्यू 98,000 था, आपके पास बैलेंस थी. परचेसेस और सेल्स की अमाउंट दी गई है. 1 फरवरी को आपने 60,000 का कम इंटरेस्ट परचेस किया है. 1 नवंबर को आपने 40,000 का एक्स इंटरेस्ट परचेस किया है. उसी तरीके से 1 जून को आपने कम इंटरेस्ट का सेल किया है प्रीमियम पे, और 1 अक्टूबर को आपने एक्स इंटरेस्ट का सेल किया है. ये जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है इस पे आपको इंटरेस्ट मिलता है 4% से. 4% से इंटरेस्ट मिलता है. इन्वेस्टमेंट कैरीज इंटरेस्ट एट 4% पर एनम, पेएबल ऑन 31 मार्च एंड 30 सितंबर. साल में 2 बार पेमेंट होता है, 31 मार्च और 30 सितंबर. प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑन 31 दिसंबर 2007. इन्वेस्टमेंट्स आर टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट बाय फीफो मेथड. इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन कैसे करना है? कॉस्ट पे करना है. ओके, इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन कैसे करना है? कॉस्ट पे करना है. देखिए जो हमारा पिछला सम था उसमें डायरेक्टली आपको क्लोजिंग वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट की है वो दी गई थी. देखिए 31 मार्च 2008 मार्केट प्राइस ऑफ द लोन वाज 96, लेकिन इस बार आपको क्लोजिंग वैल्यू नहीं दी गई. आपको क्लोजिंग वैल्यू कैलकुलेट करनी है फीफो मेथड से. तो मैंने पिछले सम में आपको बताया था, उसी तरीके से इस टाइम पे भी हमको क्लोजिंग वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी. आई होप सभी के फॉर्मेट्स रेडी हो गए. लेट अस सॉल्व द सम. तो धनलक्ष्मी लिमिटेड का 4% इन्वेस्टमेंट अकाउंट है. ये बना के रखा है. पेएबल हाफ ईयरली इन मार्च एंड सितंबर, ऐसा लिख भी दिया है हमने यहाँ पे. नाउ विल स्टार्ट. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा? तो ओपनिंग बैलेंसेस जो है वो लिख लेंगे. ओपनिंग बैलेंसेस क्या है? देखिए आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसका ओपनिंग बैलेंस है 1 जनवरी 2007 को 1 लाख के इन्वेस्टमेंट से 98,000 पे. तो यहाँ पे हम लोग डेट डालेंगे 1/1/2007 और लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड. सॉरी, नॉट कैरिड फॉरवर्ड, ब्रॉट डाउन. ओके, कितना है वैल्यू? 1 लाख रुपए का इसका वैल्यू है और कैपिटल है 98,000. ओके, ये ओपनिंग वैल्यू है 1 लाख और 98,000. अब यहाँ पे हिडन एडजस्टमेंट होगी, जैसे मैंने पहले भी कहा था, इस पे इंटरेस्ट बाकी होगा कुछ ना कुछ. ओके, इंटरेस्ट अक्रूड का इन्वेस्ट जो एंट्री करना है वो भी करना पड़ेगा. तो चलो मुझे बताओ, अभी 1 जनवरी 2007 को आखिरी बार इंटरेस्ट कितने महीने पहले मिला था आपको? 3. देखो इंटरेस्ट 2 बार मिल रहा है, मार्च और सितंबर. ओके, मतलब आखिरी बार इंटरेस्ट आपको सितंबर में मिला होगा. तो सितंबर से जनवरी कितने महीने होते हैं? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. कितने महीने हुए? 3 मंथ्स. ओके, 3 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो 1/2007 टू इंटरेस्ट अक्रूड. ओके, करो कैलकुलेट इंटरेस्ट अक्रूड. 1 लाख रुपए पे 4% के हिसाब से 3 महीने के लिए. $1,000. करेक्ट. ओके, 1000. तो ये आ गया हमारा इंटरेस्ट अक्रूड 1000. ठीक है, ओपनिंग एंट्रीज हो चुकी. अब उसके बाद क्या होता है? परचेसेस और सेल्स की एंट्रीज. लेकिन पिछले सम में याद करो, परचेस सेल्स की एंट्रीज डायरेक्टली हम सम में नहीं करेंगे,
पहले इसके एंट्रीज कहाँ पे करेंगे, हमारे वर्किंग नोट में करेंगे। ओके, तो वर्किंग नोट हमारा ये जो बना के रखा है हमने, इसमें देखिए मैंने 2-3 लाइंस परचेसिंग की, 2-3 लाइंस सेल्स की हमने जैसे डाल के रखी है, ये रेडी है हमारा। इसमें हम लोग परचेस और सेल्स की एंट्री पहले करेंगे, बाद में इसको हम लोग मेन सम में लिखेंगे। तो पहले देखो, पहले परचेसेस खत्म कर लेते हैं। परचेस, पहला परचेस हो रहा है 1 फरवरी 2007 को, तो डेट लिख दो 1/2/2007 परचेस हो रहा है। अब यहाँ पे नंबर्स नहीं दिए हैं, लेकिन वैल्यू दी है 600 आएगा, 60,000 है ना, मतलब 600 आएगा, 600। फेस वैल्यू कितनी रहेगी इसकी, फेस वैल्यू कितनी है 60,000, फेस वैल्यू कितनी है 60,000, तो ये लिख दो पहले, सबसे पहले तो। अब ये 60,000 के जो आपने खरीदी की है, ये क्या प्राइस पे की है, तो 2% डिस्काउंट और कम इंटरेस्ट है। इट्स अ कम इंटरेस्ट 2% डिस्काउंट, मतलब 100 रुपए की चीज को आपने 2% डिस्काउंट पे लिया है। मतलब कितने में लिया है आपने, 100 रुपीज का अगर इन्वेस्टमेंट है तो आपने कितने में लिया है, यस 1200। हाँ, वो तो आपने अमाउंट बताया, अमाउंट बराबर है बेटा, मुझे पर यूनिट प्राइस, यहाँ पे हम लोगों को पर यूनिट प्राइस लगेंगे ना, तो 100 रुपए, 98। यस 98, ओके 98। और अब यहाँ पे आप मुझे कम्युलेटिव प्राइस बताओ, 600 इंटू 98 कितना होता है, 58,800। अच्छा, अभी आप में से कुछ स्टूडेंट्स अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, वो भी सही है। डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो आप, 60,000 लो और इसका 2% निकाल लो, कितना आता है 1200 आता है, और ये 1200 को 60,000 में से माइनस कर लो, तो भी आपका यही आंसर आएगा। आंसर गलत नहीं है, कैसे भी सॉल्व करो आप, ओके आंसर गलत आएगा नहीं। इज इट क्लियर, 58,800 कम प्राइस में क्यों लिखा, क्योंकि इट्स अ कम इंटरेस्ट प्राइस, ओके कम इंटरेस्ट पे खरीदा हमने, ओके। अभी इंटरेस्ट इन मंथ्स बता दो, कितना मंथ लिखो यहाँ पे इंटरेस्ट का, 4 मंथ। 4 करेक्ट, ओके सितंबर मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 4 महीने, ओके 4 महीने का इंटरेस्ट बता दो मुझे कितना आएगा, और कौन से अमाउंट पे निकालोगे, 60,000। 60,000 पे 4% से 4 महीने का इंटरेस्ट बताओ मुझे कितना आता है, 800। 800। एक मिनट सभी के लिए सॉल्व कर लेते हैं ना। 2400 रुपये पूरे साल का इंटरेस्ट आएगा, मतलब 4 महीने के लिए आएगा 800, ओके। तो इंटरेस्ट मैंने लिख दिया 800, एक्स प्राइस कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कैपिटल में क्या लिखूं मैं, फिर कितना लिखूं कैपिटल, 800 रुपया इंटरेस्ट है जो कम्युनिटी प्राइस में इंक्लूडेड है, तो कैपिटल कितना हुआ फिर, 58,000। 58,000। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, 58,000 आ गया। अभी आप लोगों को सम सॉल्व करते हैं इन्वेस्टमेंट्स के, ओके ये हो गया पहला। अब नेक्स्ट परचेस, 40,000 का फेस वैल्यू पे आपने इन्वेस्टमेंट्स खरीदा है, एक्स इंटरेस्ट 5% डिस्काउंट पे, ओके कौन सी तारीख है ये, 1 नवंबर 2007, तो 1 नवंबर 2007 को 40,000 मतलब 400 रुपए के इन्वेस्टमेंट्स आपने 5% डिस्काउंट पे खरीदे, मतलब 100 रुपए की चीज आपने कितने में खरीदी होगी, 95 करेक्ट, ओके। तो इसका प्राइस कितना आएगा, अब ये एक कम इंटरेस्ट है या एक्स इंटरेस्ट है, ये एक्स इंटरेस्ट है, तो ये कॉलम में नहीं लिखेंगे हम प्राइस, हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइस कितनी आती है, देखो प्राइस बताओ मुझे कितना आएगा, 38,500। 38,000, एक्स प्राइस आएगा 38,000, ठीक है। इंटरेस्ट बताओ मुझे कितना आएगा, कितने महीनों का इंटरेस्ट ड्यू है, पहले मंथ बताओ, इंटरेस्ट मंथ कितने हैं, 1। 1 महीने का इंटरेस्ट ड्यू है, ओके। तो कितना आता है इंटरेस्ट, 40,000 रुपए पे 4% के हिसाब से साल का इंटरेस्ट कितना आता है, 1600, 2,000। गलत हो रहा है, एक मिनट, 40,000 इंटू 4%, 1600 आता है ना, कितना आता है,
2000. 2000 कैसे आ रहा है बेटा? देखो ध्यान से देखो, फेस वैल्यू इंटरेस्ट, एक महीने का इंटरेस्ट निकालना है 40,000 रुपए पे 4% से, तो 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, 133. ओके 1600 रुपए इंटरेस्ट आ रहा है। ये 1600 रुपए पूरे साल के लिए है, तो एक महीने के लिए 133 रुपीज का इंटरेस्ट आएगा। ये पॉइंट का वैल्यू छोड़ दोगे आप, 133। समझा कैसे आया? इज इट क्लियर? Yes, sir. 133 आएगा आपका एक महीने का इंटरेस्ट। ओके, कैपिटल में कितना लिखूं फिर मैं अभी? 38,000. करेक्ट। अब यहाँ पे कोई मुझे क्वेश्चन पूछेगा ऐसा कि सर 38,000 में से 133 माइनस क्यों नहीं किया? पहले तो किया था हमने 58,800 में से 800, तो ये कम इंटरेस्ट प्राइस थी, कम इंटरेस्ट प्राइस में से इंटरेस्ट लेस होता है, एक्स इंटरेस्ट प्राइस में से इंटरेस्ट लेस नहीं होता। ओके, ध्यान में रखनी ये बात। चलो परचेस के फिगर्स हो गए, अभी सेल्स के फिगर पे आओ। सेल्स कब हो रहा है? देखो 1 जून 2007 को 50,000 का कम इंटरेस्ट 1% प्रीमियम। सर ये 5% था। हाँ तो कुछ गलती हुई क्या हमने? Yes, sir. क्या गलती हुई? 4% घेतला सर 5% था सर, आपने 4%। बेटा 5% डिस्काउंट पे खरीदा हमने, मतलब 100 रुपए की चीज को 95 पे खरीदा। ओके, इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है ना, इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट मिलता है ना, वो तो 4% से ही कैलकुलेट होगा ना। ये नीचे जो का दिखा. हाँ ये देखो, ये जो 2% और 5% है ना, ये खरीदी के टाइम पे आपको जो डिस्काउंट मिला उसके रेट है, इंटरेस्ट के रेट नहीं है। समझ में आ रहा है बेटा? मतलब ये क्या है, 5% सर डिस्काउंट। ऊपर वाला भी हमने तो 2% से ही किया। नहीं, ऊपर 4% से क्या है? 60,000 पे 4% से इंटरेस्ट आता है। एक मिनट रुको, दिखाता हूं मैं आपको। ऊपर 800 बराबर से आया था हमारा, देखो कैलकुलेटर देखो मेरे यहाँ पे। 60,000 पे 4% से 2,400 रुपए साल का इंटरेस्ट आता है, डिवाइडेड बाय 12। एक महीने का इंटरेस्ट आया 200, तो 4 महीने का इंटरेस्ट कितना आएगा? 200 इंटू 4, 800। Okay, sir. समझा? ये इंटरेस्ट की वैल्यू नहीं है, ये डिस्काउंट प्रीमियम है। ओके, मतलब आपने जो खरीदी करते वक्त कितना डिस्काउंट मिला या कितना ज्यादा में आपने बेचा, ये वो वैल्यूज है। ओके, इसको इंटरेस्ट की वैल्यू के साथ कंफ्यूज नहीं करना। इंटरेस्ट की वैल्यू ये है 4% पर एनम। इसके लिए देखो हमने ऊपर ही सम के ऊपर ही लिख दिया है, धन लक्ष्मी 4% इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इसका मतलब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन 4% से ही होगा। ओके, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। चलो अब सेल्स पे आओ। 1 जून 2007, 1 जून 2007 सेल हुआ है 50,000 रुपए का, मतलब 500 यूनिट्स का सेल हुआ है 50,000 रुपए का। ओके, यहाँ पे 1% प्रीमियम, मतलब प्राइस क्या होगी? 101. करेक्ट, 101 की प्राइस होगी। ओके, ये एक्स इंटरेस्ट है कि कम इंटरेस्ट है? कम. कम इंटरेस्ट है, इट इज द कम इंटरेस्ट प्राइस। ओके, तो कहाँ पे लिखेंगे इसको? हम यहाँ पे लिखेंगे। बताओ मुझे कितना अमाउंट आएगा यहाँ पे? 50,500. करेक्ट, 50,500 का अमाउंट आ जाएगा। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करो 50,000 रुपए पे 4% के हिसाब से। देखो पहले तो कितने महीने का इंटरेस्ट आएगा, पहले ये देख लो। आखिरी इंटरेस्ट कब मिला था? 7 months. 7 months. 7 months. कैसे बेटा? 1 month. 1. आखिरी 2 months, इंटरेस्ट, sir. आखिरी इंटरेस्ट अपने को मार्च में मिला होगा ना। देखो सितंबर और मार्च ऐसे इंटरेस्ट मिल रहा है। मार्च में मिला था, मतलब मार्च के बाद अप्रैल हो गया और मई हो गया, मतलब 2 महीने का इंटरेस्ट मिला है। यहाँ पे ऊपर देखो लिखा है ना मार्च और सितंबर। तो अभी 1 जून अगर हो रहा है, 1 जून चालू है,
तो 1 जून का के लिए इसका सबसे पहले इंटरेस्ट मार्च में मिला होगा। ओके, तो मार्च से अप्रैल में 2 महीने, 2 महीने के लिए 50,000 पे 4% से इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। 333। करेक्ट है बिल्कुल, 333 आ रहा है क्या सभी का? 333, किसी का कुछ अलग आया क्या? $333। ओके, तो ठीक है। अब ये कैपिटल प्राइस बताओ कितना आता है फिर? 50,167। करेक्ट। 50,500 में से 333 माइनस करो तो 50,167 आपका प्राइस आएगा कैपिटल का। क्यों? क्योंकि ये कम इंटरेस्ट प्राइस था। ओके, अगला 1/10/2007 को 80,000 के फेस वैल्यू के शेयर्स आपने बेचे हैं एट पार। एट पार मतलब जितने के थे उतने के ही बेचे। 100 रुपए की चीज 100 रुपए में बेची। तो तारीख क्या है? 1/10/2007 कितने बेचे? 80,000 के, मतलब 80,000 के बेचे, मतलब 800 की वैल्यू होगी इसकी। प्राइस होगा एट पार। एट पार मतलब 100 रुपए के। एक्स इंटरेस्ट है कि कम इंटरेस्ट है? एक्स इंटरेस्ट है। तो कहाँ पे लिखूंगा मैं वैल्यू? कहाँ पे लिखूंगा? एक्स इंटरेस्ट पे, एक्स प्राइस पे लिखूंगा। कितना लिखूंगा? 800 शेयर 100 रुपए में बेचे, मतलब 80,000। ओके, अब इंटरेस्ट बताओ, आप बताओ मुझे इस पे इंटरेस्ट कितना आएगा? सर इंटरेस्ट नहीं आएगा इस पे। करेक्ट, इंटरेस्ट आएगा ही नहीं, 0 मंथ आएगा, क्योंकि सितंबर में इंटरेस्ट मिला और अक्टूबर की पहली तारीख को आपने बेच दिया। ओके, तो इंटरेस्ट आएगा ही नहीं। इंटरेस्ट के मंथ भी 0 आएंगे, अमाउंट भी 0 आएगी, और कैपिटल में सीधा आप 80,000 रुपए लिख दोगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा वर्किंग नोट जो है वो खत्म होता है। ओके, वर्किंग नोट खत्म होता है। अब यही वैल्यूज हमको ऊपर मेन सम में लिखते जाना है। ओके, तो शुरू करते हैं हमारा मेन सम। अभी जनवरी की एंट्रीज हमने कर ली थी, जैन महीने की एंट्रीज हमारी हो चुकी थी। नाउ वी विल स्टार्ट विद द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। फेब्रुअरी में कुछ हो रहा है क्या? देखो यहाँ पे एक परचेस हो रहा है, देखो फेब्रुअरी में, सर नो। तो ये जो परचेस का वैल्यू है ना, ये लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो लिखो 1/2/2007 के परचेस हो रहा है, तो टू बैंक इन्वेस्टमेंट परचेस्ड। ओके, टू बैंक इन्वेस्टमेंट परचेस्ड। फेस वैल्यू में क्या लिखूंगा? बताओ जल्दी जल्दी, फेस वैल्यू कितना? 60,000। 60,000। इंटरेस्ट कितना? 800। 800। और कैपिटल कितना? 58,000। ओके, सिर्फ अभी एंट्रीज पुट अप करनी बेटा अपने को, दूसरा कुछ नहीं है। ठीक है, फेब्रुअरी हो गया, फिर आता है मार्च। ओके, फेब हो गया, अब आता है मार्च। मार्च में कुछ हो रहा है क्या? यस ऑफ कोर्स, इंटरेस्ट मिल रहा है अपने को। तो अभी यहां से नहीं लिखना है ऊपर। ओके, डेट्स का सीक्वेंस समझ में आना चाहिए एग्जामिनेशन में, जो पेपर चेक करने वाला पर्सन है उसको भी। तो आपको यहाँ पे उसी के नीचे फेब्रुअरी खत्म हुआ ना, उसके बाद 31 मार्च 2007 क्या हो रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है आपको। ओके, आपको क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है। तो बाय बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड। ओके, कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? देखो 1 लाख के आपके पास पहले शेयर्स थे, फिर 60,000 क्या है, मतलब टोटल आपके पास कितने हो गए? 1,60,000 के शेयर्स हो गए। 1,60,000 के शेयर्स पे 4% के हिसाब से
इंटरेस्ट कैलकुलेट करो 6 महीने के लिए। 6 महीने के लिए क्यों? क्योंकि 6 मंथली इंटरेस्ट मिलता है ना। तो कितना होता है बताओ मुझे। 3200। 3200। 3200। ओके, तो 3200 रुपए इंटरेस्ट रिसीव। ओके, मार्च हो गया। अप्रैल में कुछ हो रहा है? नहीं। मई में भी कुछ नहीं हो रहा। जून में हो रहा है सेल्स। जून में हो रहा है सेल, तो लिखो जून की तारीख 1 जून 2007 बाय बैंक इन्वेस्टमेंट सोल्ड। चलो फेस वैल्यू बताओ जल्दी से, कितना आ रहा है? 50,000. करेक्ट, 50,000। इंटरेस्ट कितना आ रहा है? Interest. आप ही बताएंगे वैल्यूज मुझे। इंटरेस्ट, कैपिटल सब। 333। 333। ओके, और कैपिटल वैल्यू? 50,167। 160 है. ठीक है, 50,160। ओके, दिस मच इज आल्सो डन। नेक्स्ट जून। नेक्स्ट जुलाई में कुछ हो रहा है? नो। अगस्त? नो। सितंबर? ओके, सितंबर में क्या हो रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है। ओके, देखो मार्च और सितंबर। जून हो गया, जुलाई में कुछ नहीं है, अगस्त में भी कुछ नहीं है, डायरेक्ट सितंबर में आपको क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है। तो 30 सितंबर 2007। ओके, बाय इंटरेस्ट नहीं, बाय बैंक Bank. इंटरेस्ट So रिसीव्ड। कितना इंटरेस्ट मिलेगा अभी आप बताओ मुझे कैलकुलेट करके जरा। 6 महीनों के लिए इंटरेस्ट मिलना चाहिए, कितना मिलता है? पहले तो आप वैल्यू बता दो, कितनी अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलेगा अभी? 80,000. कितना? 1,10,000। 1,10,000 बराबर। 1,10,000 कैसे? कि भाई पहले आपके पास 1,60,000 के शेयर्स थे, उसमें से 50,000 के बेच दिए ना आपने, तो 1,60,000 में से 50,000 गया, तो आपके पास कितना बचा? सिक्योरिटीज आपके पास बची 1,10,000 की। इस 1,10,000 पे 4% के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है 6 महीने के लिए। 2,200। करेक्ट, 2,200 इंटरेस्ट रिसीव्ड है 2,200। ओके, सितंबर हो गया। अक्टूबर, अगेन अक्टूबर में क्या हो रहा है? देखो सेल हो रहा है, फिर से अक्टूबर में भी एक सेल हो रहा है, तो वो फिगर लिख दो यहाँ पे 1/10/2007 के बाय बैंक इन्वेस्टमेंट सोल्ड के। फेस वैल्यू आएगा 80,000। इंटरेस्ट आएगा 0, है ही नहीं इंटरेस्ट। और एक कैपिटल प्राइस आएगा 80,000 अगेन। डन। ओके, अक्टूबर भी हो गया, अभी सेल सब हो गया। नवंबर में क्या हो रहा है? परचेस हो रहा है। देखो नवंबर में परचेस हो रहा है, तो अब यहाँ पे नहीं लिखना है, अभी परचेस हो रहा है तो यहाँ पे लिखना है 1 नवंबर 2007 परचेस हो रहा है, तो लिखेंगे टू बैंक इन्वेस्टमेंट परचेस्ड। बोलो कितना लिखो फेस वैल्यू? 40,000। इंटरेस्ट 133। और कैपिटल 38,000। 38,000. Boom. ओके। तो ये हो गया हमारा सम पूरी तरह से सॉल्व। अभी क्लोजिंग एंट्रीज हम लोग इसकी पास करेंगे। ओके, वी विल पास द क्लोजिंग एंट्रीज। तो क्लोजिंग एंट्रीज के लिए सबसे पहले आपको इंटरेस्ट अक्रूड का फिगर निकालना है, कितना इंटरेस्ट अक्रूड है। ओके, तो बाय इंटरेस्ट अक्रूड। ओके, इंटरेस्ट अक्रूड 2 लाख की टोटल आपकी परचेसिंग है, और कितना सेल हुआ है उसमें से आपका
1,30,000 का आपका सेल हुआ है, मतलब 70,000 रुपए बाकी है आपके पास, 70,000 का इन्वेस्टमेंट बाकी है, बराबर या गलत? 2 लाख माइनस 50,000 माइनस 80,000। समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ? देखो 2 लाख की इन्वेस्टमेंट है अपने पास, 1 लाख प्लस 60,000 प्लस 40,000, कितनी इन्वेस्टमेंट है? 2 लाख। उसमें से हमने 2 लाख। 50,000 की इन्वेस्टमेंट बेच दी और 80,000 की भी इन्वेस्टमेंट बेच दी, कितना बचा? 70,000। ये 70,000 पे इंटरेस्ट अक्रूड होगा। ओके, ये 70,000 पे इंटरेस्ट अक्रूड होगा। आखिरी इंटरेस्ट अपने को कब मिला था? सितंबर में। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने के लिए 70,000 पे 4% के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। 700 बराबर है एकदम, तो ये लिख दिया 700। अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट का जो अमाउंट अकाउंट है वो क्लोज करेंगे। तो कौन सी साइड पे बैलेंस आने वाला है? यहाँ पे आने वाला है इंटरेस्ट का बैलेंस। 31 दिसंबर 2007 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना बताओ मुझे कितना? 6433 माइनस 1933, 4,500। ओके, ये हो गया इंटरेस्ट अकाउंट क्लोज। अभी इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्लोज करना है। 31 दिसंबर 2007 बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, इधर तो आ जाएगा 70,000 टैली करने के लिए। ओके, ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? ओके, ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? तो ये बहुत ही ध्यान से आपको देखना है, ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, ये बहुत ही ध्यान से देखना है आपको। यहाँ पे कुछ भी लिखना नहीं है, ये हमें फीफो मेथड से सॉल्व करना है। ओके, तो ध्यान से देखिए, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक पे आ जाएंगे हम लोग। पहले मैं लिखूंगा ओपनिंग बैलेंस। ओके, स्टार्टिंग में जब साल शुरू हुआ तब हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था 1 लाख का, तो ये लिख दिया मैंने 1 लाख। ओके, फिर हमने कुछ शेयर्स खरीदे भी, कुछ शेयर्स बेचे भी। ओके, देखो ये कुछ बेचे हुए शेयर्स है और ये कुछ खरीदे हुए शेयर्स। तो जो खरीदे वो तो बाद में लिखेंगे। हम लोग फीफो मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी चीज सेल करते हैं वो पहले जो ओपनिंग बैलेंस होगा उसमें से वो वैल्यू कम करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। मतलब ये जो 50,000 के शेयर्स बेचे होंगे हमने, ये इसमें से बेचे होंगे या इसमें से बेचे होंगे? 1 लाख में से पहले बेचे होंगे या 60,000 में से बेचे होंगे? ये 50,000 को हमने, कोई बता पाएगा? ये जो 50,000 के शेयर्स हमने बेचे हैं, ये 1 लाख में से बेचे होंगे या ये 60,000 के बैलेंस में से बेचे होंगे? 1 लाख। 1 लाख। 1 लाख। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, मतलब ये 1 लाख में से पहले हमने 50,000 बेचे, फिर जब ये 80,000 बेचने की नौबत आई तब हमने बाकी के 50,000 इसमें से बेचे और बचे हुए जो थे इसमें वो यहां से बेचे। ओके, तो वही हम लोग लिख रहे हैं। देखो ओपनिंग बैलेंस 1 लाख थे, लेस सेल्स, पहला 50,000 और देखो ये पहला 50,000 और दूसरा 80,000। 80,000 पूरा इसमें से जाएगा क्या? नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, कैसे नहीं जाएगा? देखो 1 लाख था आपके पास स्टार्टिंग में, उसमें से आपने 50,000 के शेयर्स बेच दिए, कितना बचा आपके पास? 50,000। अब वो 50,000 में से ये 80,000 में से कितने जाएंगे? इसमें से 50,000 और जाएंगे, इसमें से और 50,000 जाएंगे। ओके, तो 80,000, ये पूरा के पूरा 80,000 जो है वो इसमें से नहीं गया। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे? लेस सेल्स, पहले हमने जो भी सेल्स किए ना वो पूरे यहाँ से माइनस कर देंगे। ये हो गया, इसका बैलेंस हो गया पूरी तरह से 0। फिर अगला परचेस हुआ हमारा, अगला परचेस कितना था? 60,000 का परचेस था। ओके, वो लिख दिया मैंने यहाँ पे 60,000। ये 60,000 में से बाकी के सेल्स हुए, बाकी के सेल्स कौन से बचे? देखो ये 50,000 तो पूरा हो गया, ये 80,000 में से 50,000 इसमें से पूरे हुए, तो बचा कितना? 30,000। 30,000। तो ये जो 60,000 है इसमें से 30,000 के सेल लेस होंगे, लेस सेल्स 30,000। बैलेंस कितना बचा? 30,000। ओके,
और कोई परचेसेस है क्या अपने पास? और भी एक परचेस है, देखो ये भी परचेस है 40,000 का, तो वो भी यहाँ पे लिख देंगे परचेस 40,000। मतलब अभी टोटल कितना हो रहा है आपका? ये बैलेंस 30,000 और ये 40,000, पर टोटल हो रहा है अपना 70,000। बराबर आ रहा है ये तो, ये 70,000 और ये 70,000 बराबर। अब इसकी मार्केट वैल्यू हमको निकालनी है, मार्केट वैल्यू हमको निकालनी है। तो मार्केट वैल्यू मतलब ये वैल्यू, ओके, मार्केट वैल्यू मतलब ये वैल्यू। ये वैल्यू कैसे निकलेगी बेटा? तो देखो ध्यान से, ये जो 1 लाख थे ये तो खत्म हो गया, इसकी मार्केट वैल्यू 98,000 थी, वो निकाल के कोई मतलब नहीं है। ये जो 60,000 थे इसकी वैल्यू थी 58,000, है कि नहीं? 60 की वैल्यू थी 58,000, मतलब ये 60 की वैल्यू थी 58,000। ओके, अब इसमें से 30,000 गए और 30,000 बचे, तो आधे गए ना, 60 में से हाफ गए, तो 58,000 के भी हाफ कर लो, कितना आता है? 29। ओके, मतलब ये 29,000 इसमें से गए और बैलेंस बचता है 29,000 का। ओके, ये 29,000 और इसी के साथ साथ इसका वैल्यू कितना है? ये 40,000 का वैल्यू है 38,000, तो ये 38,000। तो इन दोनों का वैल्यू कितना हुआ? 29 प्लस 38 कितना होता है? देखो 67,000। समझ में आ रहा है? तो ये 67,000 यहाँ का वैल्यू है, 67। दिस इज द क्लोजिंग वैल्यू 67,000। ओके, अब अकाउंट आपका क्लोज हो चुका है। सिर्फ एक ही इशू आ रहा है कि भाई ये जो यहाँ का वैल्यू है ये ज्यादा आ रहा है और यहाँ का वैल्यू कम आ रहा है, तो कितने से कम आ रहा है उतना अमाउंट प्रॉफिट है हमारा, वो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे ट्रांसफर कर लो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है जल्दी से बताओ? 3167 है क्या? यस, कितना है? बैलेंसिंग फिगर बताओ। 3167। सभी का आ रहा है 3167। तो इस तरीके से दो अकाउंट्स, इंटरेस्ट का अमाउंट और इन्वेस्टमेंट का अकाउंट पीएनएल को ट्रांसफर होगा और आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्लोज होगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये सम जो है ये खत्म होता है।